हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का। तो यहाँ पर जो अगर देखा जाए तो ये टॉप रेटेड फंड में सिखाता है। ट्रैकिंग एरर जो है इसकी काफ़ी कम है। फंड साइज जो है काफ़ी अच्छा है। इसका एक्सपेंस रेशियो में बात करूँ यहाँ पे 0.17% है, जो कि इंडेक्स फंड है तो इसमें एक्सपेंस तो कम होता ही है, लेकिन इतना कम है और अच्छी बात है। ठीक है। और इसके अलावा मैं और यहाँ पे चीज़ देखूँ, CAGR, ठीक है, तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट बोलते हैं इसको। तो 1000 में जैसे इन्वेस्ट करता हूँ एक मंथ में, तो मेरा उसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 8.14% मिलेगा, जो कि 1000 का 1006 हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पूरा डिटेल में दिखा रहा है। बाकी जो FD का रेट है 7% मान लेता हूँ मैं, अगर किसी प्राइवेट बैंक में अगर मुझे इतना मिल ही जाएगा, तो इसका ग्रोथ आप देख सकते हैं कि 3 महीने में कितना 12.8% मुझे मिलेगा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट। और जैसे कि FD का 7% ही रहेगा, कॉन्स्टेंटली रहेगा, तो उसमें कुछ मुझे चेंजेस दिखाने नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट पर डिपेंड नहीं करता। जैसे हमें पता है FD का इंटरेस्ट रेट जो फिक्स मिलेगा, चाहे मार्केट अप हो या डाउन हो। लेकिन ये जो म्यूचुअल फंड है इसकी जो इंटरेस्ट रेट है ये मार्केट पे पूरा डिपेंड करता है। सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क जो है ऐड में भी आता है कई बार, तो इसीलिए इसका फ्लक्चुएट हो सकता है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि पिछले 3 सालों में जब 12.84% का रिटर्न दे रहा है। अगर 5 सालों में देखूँ मैं, तो 5 सालों में इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अभी देख सकते हैं यहाँ पे दिखाएगा 18.59% है। तो ठीक ही है बोलूँगा मैं एक तरह से। 18.59% तुम तो इतना ख़राब नहीं बोलूँगा, बेहतर है बोलूँगा मैं। ठीक है। जहाँ FD रेट आपको 7% ही देता, चाहे वो असर हो, लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखो ऑल ओवर तो 13.98%। इंडेक्स फंड में आपको इतना ही मिलेगा, 12-13% मिल रहा है, तो काफ़ी बढ़िया बात है इंडेक्स फंड में। क्योंकि अगर मुझे और अच्छा रिटर्न चाहिए तो मुझे थोड़ा अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करना पड़ेगा, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो इस तरह से मुझे जाना पड़ेगा। मैं थोड़ा और इसको इस फंड के बारे में जानने की कोशिश करूँ, नीचे आऊँगा अगर मैं, तो मिनिमम SIP अमाउंट जो है 100 रुपये है। मतलब आप सिंपली 100 रुपये से जो है SIP स्टार्ट कर सकते हैं इस इंडेक्स फंड में। ये जो इंडेक्स फंड है जो लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ था, जो इसको अभी 12 साल लगभग होने आया बोल सकता हूँ मैं। लॉक इन पीरियड जो है इसका कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, आप कभी पैसा निकाल सकते हैं। NAV का देखो मैं 259.87 चल रहा है अभी। ठीक है। मतलब 8 अक्टूबर 2024 की बात है। यहाँ पर मुझे जो है 2.30 रुपये मतलब बढ़ते हुए दिखाई दिया, तो 0.87% बढ़ोतरी दिखाई दिया मेरे को यहाँ पे। और इसकी फंड साइज देखो मैं तो 11,115 करोड़ रुपए हैं। एक्सपेंस रेशो जो बात करूँ 0.17% कम है, क्योंकि अगर म्यूचुअल फंड में जाऊँ, अगर जैसे कि लार्ज के, मिड के, स्मॉल के, वहाँ मुझे 0.60, 0.70, 1%, 2.3% तक मुझे वहाँ मिल जाएंगे। तो इंडेक्स में जनरली कम होता है एक्सपेंस रेशियो। तो यहाँ पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एट द एंड लॉन्ग टर्म में जो है 12% तक ही मिलता है। यही रीज़न है इसका एक्सपेंस रेशियो कम है। बाकी बेंच मार्क देखो, जैसे निफ्टी 50, मतलब निफ्टी 50 में कहने का मतलब है कि टॉप 50 कंपनी में ये पैसा लगाता है ये इंडेक्स फंड। तो टॉप 50 कवरेज जो बोल सकता हूँ कि जो हमारे पूरे GDP को रन कर रही है बोल सकता हूँ मैं, जिस पर पूरे GDP डिपेंड है। तो आपका जाहिर सी बात है उसको ग्रोथ होना जरूरी है, ताकि अपना हमारा भी GDP जब बढ़े तो आपका इंडेक्स फंड का ग्रोथ भी होगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ मंथली SIP, तो अभी मंथली SIP जैसे मैं 2000 करता हूँ, 3 साल के लिए करता हूँ अगर मैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 72,000 हो जाएगा इन्वेस्टेड अमाउंट। और अगर इस फंड में अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरा 88,213 रुपीज़ हो जाता है। गोल्ड में जो हालांकि मुझे ज़्यादा रिटर्न देखने मिला 3 सालों में, गोल्ड भी अच्छा खासा अगर देखूँ मैं, लेकिन ये 3 साल के बाद मैं कह रहा हूँ। FD का तो 80,000 ज़्यादा मुझे फ़र्क दिखाई देने नहीं मिल रहा मेरे को। ये हो गया आपका 3 सालों में। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, ठीक है, 5 सालों में अगर देखूँ, 10 सालों में देखूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं जो ये इंडेक्स फंड है इसका रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा अच्छा दिखने मिलेगा। देख सकते हैं 5 सालों में जो है मुझे 1.2 लाख तक जमा कर लूँगा मैं, और मेरा जो अमाउंट होगा अराउंड 2 लाख हो जाएगा मेरा इंडेक्स फंड में। गोल्ड में जो है 1.7 लाख हो गया, थोड़ा भी पीछे छोड़ दिया, बीट कर दिया इंडेक्स फंड ने गोल्ड को यहाँ पे। जैसे लॉन्ग टर्म में जैसे ज़्यादा 10 साल में तो 2.4 लाख हो जाएगा इन्वेस्टमेंट, और फंड का जो मेरा अमाउंट हो जाएगा 5 लाख तक पहुँच जाएगा। हालांकि गोल्ड जो है 4.13 लाख है, ज़्यादा पीछे नहीं बोलूँगा मैं। FD का 3.48 लाख ही होगा। तुम बोल सकते हो कि जो लॉन्ग टर्म में जो है म्यूचुअल फंड बोलो, इंडेक्स फंड बोलो, वो जो है गोल्ड को बीट कर देता है आराम से। अब मैं चलो 5,000 मांग के चलता है SIP अमाउंट, तो मेरा कितना होगा 10 सालों में, तो 6 लाख हो जाएगा। और यहाँ पे देखो अगर मैं फंड, तो मेरा 6 लाख का 12.49 लाख हो जाएगा, और गोल्ड का 10.32 लाख हो जाएगा, और FD का 8.7 लाख। तो अगर मैं मोटा कहूँ तो 10 सालों में जो होता है हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 2 गुना हो जाता है, 6 लाख। तो फंड रिटर्न आफ्टर फीस अगर मैं देखूँ, तो अगर मैं 10 साल निकालता हूँ तो मुझे तो कोई एक्सिट लोड देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन 1 लाख से ज़्यादा मुझे अगर रिटर्न मिलता है तो उस पर टैक्स लगता है,
यहाँ पे हालांकि 10% दिखा रहा है, लेकिन जो 12.5% हो गया है ये टैक्स। तो 12.5% कट के मतलब जो आपका जो 12.49 लाख है उसमें 12.5% कटेगा। कटने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है यहाँ पर। और मैं अगर चलो अगर बात करता हूँ यहाँ पे वन टाइम का, तो वन टाइम में मैं अगर कुछ जमा करता पैसा, सपोज़ मैंने 1 लाख तक जमा करता हूँ, तो अगर मैं 1 लाख जमा करता हूँ तो यहाँ पे टाइप कर लूँ इसको, इक्वल 0 आएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे 10 साल तक मैं देखूँ, अगर एक टाइम जमा कर दिया 1 लाख, भूल गया 10 साल के लिए, तो मेरा जो 1 लाख हो जाएगा 3.46 लाख हो जाएगा 10 सालों में। और गोल्ड में देखूँ मैं 2.5 लाख होगा, FD में 1.97 लाख होगा, जो कि देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है लंबे समय में इंडेक्स फंड का। तो यहाँ पर तो में कोई गुंजाइश नहीं है कि FD अच्छा है कि हमारा इंडेक्स फंड अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया है, देखो इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड में ये डिफरेंस है कि इंडेक्स फंड ज़्यादा सेफेस्ट माना जाता है म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड जनरली लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप आता है, तो ये थोड़ा सा देखो थोड़ा सा जो है रिस्की माना जाता है। स्मॉल कैप तो और ज़्यादा रिस्की माना जाता है। तो ये चीज़ होती है यहाँ पर। सेम चीज़ वही होगी आपको, जो अगर 10 लाख मैंने जमा किया होता तो ये मुझे 34,56,000 मतलब 56,000 हो जाती। तो वही चीज़ होती, आपको टैक्स कटता वहाँ पर 12.5% तो कट पीट का को जो मिलता। हालांकि 10 साल बाद उसकी वैल्यू जो आपको 34,000 दिखा रही होती होगी कि नहीं होगी, आपको भी जानते हैं इन्फ्लेशन रेट भी होता है, तो ये चीज़ होती है। बाकी यहाँ पर जैसे 34 लाख दिखा रहा है, तो वहाँ पर उस टाइम में आपका 10 साल बाद जो 34 लाख जो होगा 20 लाख के बराबर होगा या 15 लाख के बराबर होगा। तो सब इन्फ्लेशन पे डिपेंड करता है सब चीज़ें। और यहाँ पे अगर मैं मंथली SIP देखूँ, मैं 10,000 यहाँ पर करता हूँ मंथली SIP, तो मेरा जो 10 साल में 12 लाख हो जाएगा, और वही जो है 24.97 लाख हो जाएगा 10 साल में। तो वही वो सब 10 सालों में जो है मेरा ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा यहाँ पे इंडेक्स फंड में, ये ICICI प्रूडेंशियल इंडेक्स फंड में। बाकी गोल्ड का भी 20.65 लाख है, और FD का तो 70.41 लाख है। तो हाँ, मतलब एक ना कहीं मुझे एज मिल रहा है इंडेक्स फंड में। और यहाँ पर अगर थोड़ा सा नीचे देखो टैक्स एंड एग्जिट, तो टैक्स जो अगर 1 साल के अंदर मैंने निकालता हूँ, जब 20% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अगर 1 साल बाद निकालता हूँ मैं पैसा तो 12.5% देना पड़ेगा। एग्जिट लोड अगर मैं 1 साल के अंदर निकालता हूँ तो मुझे उस पर लगेगा उसमें कुछ लगेगा मुझे 10% तक है। अगर नहीं निकालता तो नहीं लगने वाला, सॉरी 10%, 1% लगेगा आपको एग्जिट लोड। सेक्टर में देखो कौन सेक्टर में लगे हैं, तो यहाँ पर देखो सेक्टर वाइज तो फाइनेंशियल सर्विसेज में जो है सबसे ज़्यादा ये इन्वेस्ट किया अमाउंट 32.6%, टेक्नोलॉजी में 14.17% हो गया, एनर्जी में 12.66% हो गया, कंज्यूमर साइक्लिकल में 9.60%। इसके अलावा और देखो कंज्यूमर डिफेंसिव में है 8.47%, बेसिक मटेरियल्स में 6.16%, इंडस्ट्रियल में 4.84% हो गया। ऐसे बहुत सारे सेक्टर में लगा हुआ है। अगर मैं होल्डिंग देखो इसका मतलब किस किस में लगा है पर्टिकुलर, तो HDFC बैंक में लगा चुका है, रिलायंस में लगा है, ICICI बैंक लिमिटेड में लगा है इसने, इन्फोसिस हो गया वहाँ लगा है, ITC में लगा है, टाटा कंसल्टेंसी भी लगा है, L&T कंपनी में लगा है, भारतीय एयरटेल लिमिटेड लगा है, एक्सिस बैंक लिमिटेड लगा है, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसमें भी लगा है, महिंद्रा कोटक हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हो गया, टाटा मोटर में खास सभी कंपनी में ऑलमोस्ट लगा ही चुका है। जो अच्छी सी कंपनी दिख रहा है, ऑलमोस्ट हर कंपनी जो अच्छी सी है, तो सारे कंपनी में जो है इन्होंने पैसा लगाया हुआ है, ठीक है। तो जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ करेगी इनका पैसा भी जो है अच्छा खासा अमाउंट बनेगा। जब इनका पैसा अच्छा बनेगा तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है लॉन्ग टर्म में भी अच्छा हमें मिलेगा। तो ये सब चीज़ें होती है। तो काफ़ी सारे देख सकते हैं कंपनी में लगाया है पैसा इसने, और काफ़ी अच्छी सी कंपनी है, मुझे हर कंपनी जो अच्छी लग रही है देख सकते हैं यहाँ पूरा लिस्ट दिया हुआ है। तो ये चीज़ हो गया। ये जो इंडेक्स फंड है इक्विटी में पैसा लगाया इसने, ठीक है, मतलब कंपनियों के शेयर्स में पैसा लगाया। इसके मतलब ICICI प्रूडेंशियल बैंक का बात करूँ मैं, तो इसका जो 1998 में स्टार्ट हुआ था म्यूचुअल फंड, इसको जो ICICI बैंक जो स्पॉन्सर कर रही है, ठीक है। तो ये जो फंड हाउस है इसको हेडक्वार्टर करता है निमेश शाह करता है, जो कि CEO है। और 31 मई 2024 तक जो है इसका जो मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट था वो 7,61,780 करोड़ तक हो गया है, ठीक है। और ये जो है अक्रॉस इट्स स्प्रेड अक्रॉस 350 लोकेशन हो गया। मतलब 9.2 मिलियन तक जो है इसमें इन्वेस्टर है इसमें इस फंड में। और इसके बाद करूँ रैंक 3 में ये जो आता है। और यहाँ फंड मैनेजर का कुछ नाम देखो मैं, तो निशित पटेल हो गया, प्रिया श्रीधर हो गया, अजय कुमार सोलंकी हो गया। तो ये कुछ लोग हैं जो 7,61,780 करोड़ को जो है अपने में डिवाइड कर लिया है। तो सबसे ज़्यादा जो है अजय कुमार सोलंकी जो है होल्ड कर रखा है AUM। बाकी यहाँ पे रिस्क देखो तो हालांकि रिस्क तो देखो इंडेक्स फंड है तो चाहे म्यूचुअल फंड हो मार्केट पे डिपेंड करता ही है। हालांकि इंडेक्स फंड जो है टॉप 50 कंपनी होती है जो
मतलब बोल सकते हैं टॉप 50 कंपनी तो हमारा देश जो है डिपेंड करता है, तो ये तो ग्रोथ करेगा करेगा, ठीक है। सबकी नज़र इसी पे होती है, गवर्नमेंट की नज़र इसी होती है, तो ये चीज़ ग्रो होनी है, तो जैसे अगर फंड भी ग्रो होगा लॉन्ग टर्म में, ठीक है। हो सकता है कोई टॉप 50 कंपनी भी जो है कई किसी साल में गिर जाए, तो हमें शॉर्ट टर्म में देखना नहीं है, हमें लॉन्ग टर्म में देखना है। अगर मुझे ऐसा भी करना है सिंपली, तो मैं सिंपली ऐसा भी करना है, यहाँ ऑप्शन आ चुका है। और नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर शेड्यूल भी कर सकता हूँ मैं कि हर महीने जो मुझे किस मंथ पे जो है मुझे ऐसा भी करना है, तो मैं कोई भी डेट सेट कर सकता हूँ। जैसे मेरा सैलरी मैंने आ रहा है 10 तारीख को, तो मैं 12 तारीख कर लिया, 15 तारीख कर लिया, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से करूँगा मैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ऑप्शन हो सकती है। सबसे इसमें अच्छा ये है कि मिनिमम जो है इन्वेस्टमेंट 100 रुपये से मैं चालू कर सकता हूँ, एक्सपेंस जो कम है, और जो कि इंडेक्स फंड है रिस्क भी थोड़ा कम है इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ है, लॉन्ग टर्म में जो है रिस्क काफ़ी कम हो जाता है, इसलिए लॉन्ग टर्म में हमेशा मैं बोलता हूँ अगर आप आ रहे हैं म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड में, तो लॉन्ग टर्म में करिए, ठीक है। बाकी एफडी तो शॉर्ट टर्म के लिए ठीक होता है, इसमें कोई रिस्क होता नहीं, मार्केट पर डिपेंड नहीं करता है, ये सब चीज़ें होती है। बाकी मैं ऐसे और आपके लिए म्यूचुअल फंड लाते रहूँगा और भी आपकी डिटेल ऐसे बनाते रहूँगा, तो ऐसे में सब बने रहिए। धन्यवाद।